कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की ओर से घर घर सिंदूर बांटने पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि माता और बहन केवल अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं। पहलगाम में जिन 26 बहनों के पति आतंकियों ने मारे, उन्हें मोदी सिंदूर बांटना चाहते हैं। मोदी का बांटा हुआ सिंदूर वो लगाए, यह असंभव है। हमें हमारी बहनों के उजड़े सिंदूर का बदला चाहिए। सीकर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में डोटासरा कहते हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर में सिंदूर वितरण करेंगे। क्यों? आपने हिंदू संस्कृति को नहीं सीखा? यह दुर्भाग्य है हमारे देश का। कोई भी माता बहन अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। प्रधानमंत्री का यह बयान निंदनीय है। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल वोट की राजनीति करते हैं। भावनाओं में बहकाकर, लोगों को इमोशनल करके और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके तीसरी बार सत्ता में आ गए। अब इनका हर दाव उल्टा पड़ेगा। पीसीसी चीफ ने कहा कि भारत को अमेरिका के कहने पर सीज फायर नहीं करना चाहिए था। आज हमारे एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि जो हमने सौदे किए उनके तहत रक्षा सामग्री नहीं मिल रही। उसका जवाब मोदी को देना चाहिए। पहले मोदी को 1 के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, आंख लाल करने की बात करते थे। उस पर अब कोई चर्चा नहीं होती। केवल सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं कि कांटा चुभ रहा है, शरीर स्वस्थ है। आप केवल लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को विशेष सत्र बुलाकर संसद में बताना चाहिए कि हमसे कहां पर चूक हुई, किस वजह से हमारे 26 लोगों को आतंकवादियों ने मारा, आगे हम क्या करेंगे और किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये तो केवल चुनावी रैलियां करने में लगे हैं। मोदी नया शगुफा लेकर आए हैं कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, लेकिन उनका तो चश्मा, कोट, जूते सब कुछ विदेशी है। करीब 80 देश की यात्रा कर चुके हैं, बावजूद इसके एक देश भी संकट के समय हमारे साथ खड़ा नहीं था। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अनर्गल बातें करने के आदी हो चुके हैं। उनकी शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है। अब यदि इनकी डिग्रियों की जांच करवाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये पढ़े लिखे हैं या नहीं। पेपर का जो सरलीकरण हुआ उसकी वजह से परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। राजस्थान के अलग अलग जिलों से शिक्षक संघ अपनी मांगे मनवाने के लिए जयपुर की तरफ पैदल कूच कर रहे हैं। 1.5 साल में इन शिक्षकों की मांगों के लिए आपने क्या किया? इन टीचर की एक भी मांग ऐसी नहीं है जिससे सरकार पर कोई वित्तीय भार पड़ना हो। वो तो सार्वजनिक शिक्षा बचाने के लिए काम कर रहे हैं। टीचर कहते हैं कि यदि स्कूलों में पद खाली रहेंगे तो वो कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। 1.25 लाख के करीब पद खाली हैं। 2nd ग्रेड की डीपीसी नहीं हो पा रही है। टीचर कह रहे हैं कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को लागू करें। शिक्षकों से टीचिंग के अलावा 2 काम करवाए जा रहे हैं, उस पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलते। 26 बहनें हमारी विधवा हो गई, जिनके पतियों को चुन चुन के मारा गया आतंकवादियों के द्वारा। उनको सिंदूर बांटना चाहते हैं। उनको तो जो सिंदूर उजड़ा उसका बदला चाहिए। किन लोगों ने वो हत्याएं उनके पतियों की उनका न्याय चाहिए। ये निंदनीय भी है इस तरीके का बयान देकर के, काम नहीं करके केवल थोटी बातें, डायलॉग, इससे देश नहीं चलता है। R&T Group of Colleges, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।